गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बड़ी ही प्रसिद्ध वेश्या रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। वह बहुत सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर हमेशा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह एक राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कई अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो हमेशा सच्चे प्यार के लिए तरसती रहती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे एक राजा ने जबरदस्ती वेश्या बनाया था। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वो सभी से बहुत ही नफरत करती थी, क्योंकि वो सभी लोग उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी हो गई। अचानक उसने अपने महल के सामने एक युवा बौद्ध भिक्षुक को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब उस बौद्ध भिक्षुक ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षुक ने आम्रपाली को बेहद सम्मान के साथ प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षुक को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को इतने सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस भिक्षुक के पैर छुए और कहा, भंते, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहें, क्योंकि पहली बारी मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे 1000 बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षुक ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भंते, आज से 3 दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में वादा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगी। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के विषय में उन्हें कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप उस युवा भिक्षुक को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षुक एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षुक के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उसने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध, नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर रहने के लिए आऊंगा। अतः बुद्ध, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली के विषय में वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए सिर्फ महिला शब्द का ही प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षुक की आंखों में देखा और कहा कि तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा हुआ और बोला, बुद्ध, ये सही नहीं है। ये युवा भिक्षुक एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षुक को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी।
अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षुक आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां मौजूद सभी भिक्षुक उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षुक पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके अंदर जरा भी भूख की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षुक का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षुक का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षुक को परिवर्तित कर देगी। अब जो भी हो, इसका परिणाम तो हमें 4 महीने बाद ही देखने को मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर सभी भिक्षुओं ने कहा, बुद्ध उस युवा भिक्षुक पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षुक युवा है और आम्रपाली बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ 4 महीने बीत गए। बरसात का मौसम खत्म हुआ और वह युवा भिक्षुक वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षुक के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली का परिचय कराते हुए बुद्ध से कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही सुंदर है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार सिर्फ देखने वर से ही इस युवा भिक्षुक से प्रेम करने लगी थी। इसलिए मैंने इस युवा भिक्षुक को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षुक ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं, ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे गंदे मन के कारण है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुकता ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। आपकी कोई भी बुरी आदत की जड़ आपका मन है। अपने मन को हमेशा साफ रखें। आपकी दुनिया खुद ब खुद सुंदर हो जाएगी।